यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विपरीत मैं नहीं हूँ। मैं उसको लाने के तरीका जो होना चाहिए, जो तरीका इख्तियार आप कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं समस्या ना दे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कोएग्जिस्ट कर रही हैं। हाँ, कुछ चीज़ों को हटाया जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 शादियों की अनुमति आज भी है एक विशेष धर्म। यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी बहुत सालों से इस पे चर्चा हो रही है। अगर देश एक है तो इसके लिए धर्म आड़े नहीं आना चाहिए। एक देश होनी चाहिए, एक सिविल कोड होना चाहिए कि इंसान को एक देश में कैसे रहना है। ठीक है, पहले देश फर्स्ट है, धर्म बाद में। एक तरफ जहाँ टीचर्स का ये मानना है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बहुत तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरह से काफ़ी अच्छा सिविल कोड है, और इंडिया में कहीं ना कहीं कई सारे एक्ट आए जिनको बहुत तहे दिल से स्वागत भी किया गया, पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के देश भर में काफ़ी बवाल चल रहा है और हर समुदाय के लोग इसका जहां स्वागत भी कर रहे हैं, उसी में कई लोग ऐसे भी हैं जो इसका स्वागत नहीं करना चाहते हैं और इस सिविल कोड को मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, वो क्यों सिविल कोड को मानने से इनकार कर रहे हैं? हमारे साथ यहाँ पर लॉ के कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम शुभम। शुभम जी, ये बताइए कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस तरह से देखते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं और किस तरह के नुकसान हैं, और इतना ज़्यादा जो बवाल चल रहा है, खासकर मुस्लिम लोग जो इसका इतना बवाल कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो क्यों? बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड बस ये कहता है कि पर्सनल लॉज जो हमारे देश के हैं उसमें एक रूपता आ जाए, ताकि एक ही तरीके से, जैसे शादी के लॉज हो गए, उसके अलावा डिवोर्स के लॉज हो गए, अडॉप्शन के लॉज हो गए, बाकी सारे क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज जो हैं वो एक पेडिस्टल पे हैं सारे धर्म और सारे मज़हब के लोगों के लिए, लेकिन सिर्फ पर्सनल लॉज जो हैं वो अभी एक पेडिस्टल पे नहीं है। तो जैसे कि लॉ कमीशन ने इसके बारे में पहले रिपोर्ट दी है और इसके बारे में कई बार ये बोला गया है कि आपका जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है 44 के अंदर ये दिया हुआ है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, संविधान के अंदर। तो लॉ कमीशन की जो रिसेंट रिपोर्ट थी, लॉ कमीशन ने खुद ये बोला था कि अभी एक रूपता लाने के लिए वो चीज़ थोपनी नहीं चाहिए किसी के ऊपर या पूरे देश के ऊपर या सारे धर्मों के ऊपर, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कोएग्जिस्ट कर रही हैं। हाँ, कुछ चीज़ों को हटाया जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 शादियों की अनुमति आज भी है एक विशेष धर्म में। तो ये कुछ जो गलत चीज़ें हैं इस पे आप नकेल कर सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड एक एज इन्फोर्स करना किसी कम्युनिटी या अ सेट ऑफ कम्युनिटीज़ पे, मेरी समझ से ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये इम्पोजिशन हो जाएगा। आपको समाज से राय लेनी होती है, जब समाज उसके लिए तैयार हो तब आपको अगला कदम उठाना चाहिए, ये मेरी पर्सनल राय है। और पर्सनल लॉज हैं ये, सिर्फ शादी, डिवोर्स, अडॉप्शन, इन इश्यूज़ पे लगते हैं, जिससे किसी के को एग्जिस्टेंस में कोई समस्या नहीं आती। 4 शादियों का जो मसला है उस पे आप उसको एक दूसरी दृष्टि से देख सकते हैं, मेरा ये मानना है। तो कहीं ना कहीं ये आप भी मतलब इस चीज़ को मानने से इनकार करते हैं कि एक साथ ही इसको लागू ना किया जाए, धीरे धीरे पहले जनता की राय ली जाए, उसके बाद इसे लागू किया जाए। तो मतलब जनता की राय अभी तक नहीं ली गई है, ये कहीं ना कहीं गलत है। जनता की राय डायरेक्टली ले पाना एक डेमोक्रेसी में आम तौर पे मुश्किल तो माना ही जाता है, लेकिन ओवरऑल जब इस पे डिबेट्स, डिस्कशंस होते हैं लोगों के बीच में, तो ये मुद्दा जगह जगह तक जाता है। अगर इसका विपरीत कुछ परिणाम निकल रहा होता है, जैसे कि प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा चलने लग रहे होते हैं, तब ये समस्याप्रद बात है मेरे अकॉर्डिंग। और यूनिफॉर्म सिविल कोड ज़रूरत है, लेकिन आज के जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने का एक माध्यम भी है। तो मैं इम्पोजिशन के खिलाफ हूँ, इम्पोज नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने अभी तक जितना पढ़ा उसमें ये भी पढ़ा था कि 1 महीने का वक्त दिया गया है कि 1 महीने तक जितना भी इसमें आपको जो चीज़ें पसंद आ रही हैं वो आप पसंद कीजिए, और जो नहीं पसंद आ रही है उसके लिए आप बता सकते हैं। आपके पास 1 महीने का वक्त है। हाँ, फिर इस चीज़ से मतलब ये अगर ये ऐसा है कुछ, तो मैं इस चीज़ के फेवर में हूँ। लेकिन उसी दूसरी तरफ मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विपरीत मैं नहीं हूँ। मैं उसको लाने के तरीका जो होना चाहिए, जो तरीका इख्तियार आप कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं समस्या ना दे आम जनमानस। तो ये जो
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का तरीका है, कहीं ना कहीं इनका मानना ये है कि ये गलत है, लेकिन सरकार द्वारा इसके लिए 1 महीने का वक्त भी दिया गया है और लगभग हम लोग इस चीज़ को साल भर से तो सुन ही रहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला है। और एक ही तबके का इंसान क्यों इसका विरोध कर रहा है? केवल मुस्लिम समुदाय ही ज़्यादा देखने को क्यों मिल रहा है जो इसका विरोध कर रहा है, बाकी लोग इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? मुझे ऐसा लगता है, पहले तो मैं इनकी बात से थोड़ा सहमत नहीं भी हूँ कि आप कह रहे हैं एकदम से इम्पोज कर देगी गवर्नमेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इसके बारे में बातचीत चल ही रही है। और दूसरा क्या है, हम देख रहे हैं कि हमारे पास ऑनलाइन गूगल फॉर्म्स आ रहे हैं, सजेशंस मांगे जा रहे हैं सरकार के द्वारा कि आप हमें जो भी आपके सजेशंस हैं, जनता हमें, नॉर्मल जनता कोई भी आकर हमें इसका सजेशन दे सकता है, कैसे करना है, क्या आप उसमें रिफॉर्म्स चाहते हैं, सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि एकदम थोप दिया जा रहा है, उसमें कोई ना कोई चेंजेस होंगे और उसी हिसाब से गवर्नमेंट काम कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा जो आपने कहा कि एक पर्टिकुलर समुदाय क्यों इसके ऊपर इतना इम्पोजिशन दिखा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अभी जैसे 3 तलाक की बात छिड़ी थी, उसमें भी हमने देखा काफ़ी इलिटरेसी अभी भी है और काफ़ी जागरूकता की कमी है, जिसके चलते एक पर्टिकुलर समुदाय, मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली, कि उसको काफ़ी इम्पोज कर रहा है। और ऐसा होना नहीं चाहिए। जब हम परिवर्तन लाएंगे तभी हम आगे ग्रोथ और सक्सेस देख पाएंगे लाइफ में या अपने सोसाइटी में। तो उस हिसाब से ये जो उनका इम्पोजिशन है वो थोड़ा कहीं ना कहीं सही नहीं लगता है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस तरह से देखते हैं और क्या ये लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैम, मेरे हिसाब से जो अभी लॉ चल रहे हैं अभी तो वो सही चल रहे हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अचानक लाना भी एक तरह से सही नहीं है। एक बार हमको उसको ज़रूर रिव्यू करना चाहिए, बट हम इसके खिलाफ भी नहीं हैं। आप किस तरह से देखते हैं? मैम, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी बहुत सालों से इस पर चर्चा हो रही है और गवर्नमेंट इस पर वर्क कर रही है और बहुत सारी समितियाँ भी बनी है, जैसे राव समिति है। मेरे हिसाब से आना चाहिए क्योंकि एक देश होनी चाहिए, एक सिविल कोड होना चाहिए कि इंसान को एक देश में कैसे रहना है। ठीक है, पहले देश फर्स्ट है, धर्म बाद में। कई सारे देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू भी है। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि मोदी सरकार जब सरकार बना रही थी तब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ को लिखा था कि वो 377 हटाएंगे, उसके अलावा फिर वो राम मंदिर बनाएंगे, फिर उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी उन्होंने बात की थी। तो एक तरह से डायरेक्ट इम्पोजिशन की बात ये सही है या गलत? मैम, पहली बात तो इस चीज़ को धर्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे मुस्लिम कंट्री में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ठीक है, और आने वाले जिस तरह से नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, ठीक है, इश्यूज आ रहे हैं, मेरे हिसाब से इसको लागू करना चाहिए। ठीक है, कुछ अगर दिक्कतें हो रही है तो उसको बैठ के समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन आनी चाहिए। और एक देश और एक अगर देश एक है तो इसके लिए धर्म आड़े नहीं आना चाहिए। अगर देश एक है तो इसके लिए धर्म आड़े नहीं आना चाहिए और वहाँ का जो कानून है वो भी हर नागरिक के लिए समान ही होना चाहिए। इसीलिए समान नागरिक संहिता को लागू होना ज़रूरी भी है। कहीं ना कहीं छात्रों का भी इस बात का मानना है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात हो रही है, सरकार इसके लिए कई दिनों से बात कर रही है और कई दिनों से वो इसके लिए राय भी मांग रही है। कुछ लोगों का मानना ये है कि वो उसको लागू करें क्योंकि वो इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं और ये सही भी है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये लागू डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, वो इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन डायरेक्ट इम्पोज किसी के ऊपर किसी भी चीज़ को नहीं करना चाहिए। सरकार को पहले इसके लिए राय लेना चाहिए और थोड़ा सा वक्त जनता को भी देना चाहिए। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं सोनाली सिंह, न्यूज़ टाइम मीडिया, लखनऊ।